हाय डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो पोइम हम पढ़ने लगे हैं उसका टाइटल है टू द कुकू और ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा हुए थे और उनकी डेथ हुई थी 1850 में। वो रोमांटिक एज के एक लीडिंग पोइट थे। अगर बात करें इस पोइम की तो इसमें वो एक बर्ड के ऊपर बात करता है जिसे अंग्रेज़ी में कुकू कहते हैं और उर्दू में से कोयल कहते हैं। उसकी बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ होती है और जब बाहर का मौसम आता है तो वो आ जाती है आबादी वाले इलाके में और दरख्तों के ऊपर बैठ के वो अपनी आवाज़ निकालती है। वो आवाज़ सुन के पोइट बहुत खुश होता है। तो उसके बारे में ये एक पोइम लिख डालता है। ये परिंदा दिखने में कुछ ऐसे लगता है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर बात करें इसकी आवाज़ की तो ये इस तरह की कुछ आवाज़ें निकालता है। तो ये है परिंदा जिसकी बात करना चाहता है वर्ड्सवर्थ। और इस पोइम में टोटल 8 क्वार्टरेन्स हैं और एक क्वार्टरेन में 4 लाइन्स होती हैं। तो टोटल इस पोइम की 32 लाइन्स हैं और इसमें जो राइम स्कीम यूज़ करता है पोइट वो है ए बी। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन वो इक्वली राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइन वो इक्वली राइम्ड हैं। इसमें वो पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन का भी यूज़ करता है। तो आइए बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओ ब्लाइथ न्यू कमर, ए जिंदा दिल नए आने वाले। ब्लाइथ का मतलब होता है चेयरफुल, जिंदा दिल या खुश मिजाज। आई हैव हर्ड, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। अब उस कोयल से मुखातिब है पोइट और उसे कहता है कि आए नए आने वाले खुश व खुरम, खुश मिजाज, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। आई हेयर दी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ। एंड रिजॉइस, और मैं खुश हो जाता हूँ। रिजॉइस का मतलब होता है टू बी हैप्पी और दी का मतलब है यू। ये ओल्ड इंग्लिश के अल्फाज हैं कुछ इसमें। ओ कुकू, ए कोयल, शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं तुम्हें एक परिंदा कह के बुलाऊं या पुकारूं। आर बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, या इधर उधर घूमती फिरती हुई आवाज़ या भटकती हुई आवाज़ कह के पुकारूं मैं तुम्हें। तो यहाँ पोइट उस परिंदे से मुखातिब है और उसे कह रहा है कि मैं जब भी तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो क्या मैं तुम्हें एक परिंदा कह के बुलाऊं या एक आवाज़ कह के बुलाऊं। वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास के ऊपर लेटा हुआ होता हूँ किसी घास के मैदान में। दे टू फोल्ड शाउट आई हेयर, तो मैं तुम्हारी दोहरी आवाज़ सुन रहा होता हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, और ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारी आवाज़ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ गुज़र रही हो। मतलब पोइट एक ग्रासी लैंड के ऊपर सोया हुआ है, लेटा हुआ है, और उसकी आवाज़, कोयल की जो आवाज़ है वो एक पहाड़ से टकरा के फिर दूसरे पहाड़ की तरफ जाती हुई नज़र आती है। वो एक इको उसे सुनाई देता है। उसे वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी दोहरी आवाज़ सुनता हूँ। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, अब वो कहता है कि अचानक ये जो तुम्हारी आवाज़ है ये मुझे दूर से आती हुई भी सुनाई देती है और कभी ऐसा भी महसूस होता है कि मैं तुम्हारी आवाज़ ये करीब से सुन रहा हूँ। दो बेबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, जब तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ मुझे सूरज की रोशनी में फूलों और वादियों से सुनाई देती है। बेबलिंग वैसे कहते हैं एक बच्चे का बोलना, मतलब एक तोतली ज़बान में। तो वो ज़बान इंतहाई खुश मिजाज होती है बच्चे की और पसंद किया जाता है उसे। तो अब उसी आवाज़ को ये बुलबुल की आवाज़ के ऊपर कंसीडर कर रहा है कि तुम्हारी आवाज़ भी उस छोटे बच्चे की तरह है और मुझे बहुत पसंद है। दो ब्रिंगेस्ट अन टू मी अ टेल, और ये तुम्हारी आवाज़ सुन के मुझे एक कहानी याद आ जाती है, एक दास्तान याद आ जाती है। कौन सी दास्तान। ऑफ विजनरी आर्स, ख्यालाती दुनिया की। मतलब जब भी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो मैं ख्यालों में खो जाता हूँ। मैं दुनिया व माफिया से मावरा हो जाता हूँ। मुझे कुछ इल्म नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ या मैं क्या कर रहा था, और एक ख्यालाती दुनिया में चला जाता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टांजा है थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग,
थ्राइस का मतलब है कि 3 मरतबा, मैं तुम्हें 3 मरतबा खुश आमदीद कहता हूँ। डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग, तुम तो बहार की महबूबा हो, मतलब बहार को तुमसे मोहब्बत है। जैसे भी तुम किसी जगह पे आती हो तो एक बहार का पैगाम लेकर आती हो। जो ही तुम्हारा आना होता है आबादियों में तो ऐसे लगता है कि बहार भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है। ये उस परिंदे से बोल रहा है, क्योंकि जो ही बुलबुल आती है तो कुछ दिन बाद ही बहार की आमद हो जाती है। इवन जेट दो आर्ट टू मी नो बर्ड, और तुम मेरे लिए महज एक परिंदा नहीं हो, बट एन इनविजिबल थिंग, बल्कि एक नज़र ना आने वाली चीज़ हो। अ वॉइस, एक आवाज़ हो। अ मिस्ट्री, एक राज हो। The same home in my schoolboy days, I listened to that cry. ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैं अपने स्कूल के ज़माने में सुना करता था। Which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. और ये आवाज़ मुझे झाड़ियों, दरख्तों और आसमान में सुनाई देती थी, और मुझे हज़ारों रास्ते दिखाई देते थे। मतलब जब शायर कहता है कि मैं छोटा था, स्कूल का ज़माना था, और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता था, तो एक तरफ मैं जाता था तुम्हारी आवाज़ के पीछे तुम्हें देखने के लिए, तो अचानक वो आवाज़ मुझे किसी दूसरी तरफ से सुनाई देती थी। तो फिर मैं उस दूसरी जानिब रुख कर लेता था अपना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं देख पाया, सिर्फ आवाज़ ही सुन पाया हूँ तुम्हारी। टू सीक दी डिड आई ऑफन रो। टू सीक का मतलब होता है टू सर्च, कि तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें तलाश करने के लिए। रो का मतलब होता है ट्रेवल्ड, कि मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत सफ़र किया, मैंने घूमा फिरा हूँ मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, मैं जंगलों में भी तुम्हें ढूंढने के लिए गया हूँ, और घास के मैदानों में भी मैंने तुम्हें तलाश किया है। एंड दो वर्ड स्टिल अ होप, और तुम अब भी मेरे लिए एक उम्मीद हो। अ लव, एक लव हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। स्टिल लॉन्ग्ड फॉर, और मैं अब भी तुम्हें देखने का ख्वाहिशमंद हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें देख लूँ। नेवर सीन, और मैं इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, फ़कत तुम्हारी आवाज़ ही सुनी है। एंड आई कैन लिसन टू दी येट, और मैं अब भी तुम्हारी आवाज़ ही सुन सकता हूँ, तुम्हें देख नहीं सकता। कैन लाई अपॉन द प्लेन, जब मैं लेटा हुआ होता हूँ किसी मैदान में, किसी जगह पे। एंड लिसन, और जब भी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ। टिल आई डू बिगेट, तो मुझे याद आ जाता है। बिगेट का मतलब होता है रिमाइंड, टू रिकलेक्ट, के यादों का दोबारा आपके जहन में आ जाना। कि जब भी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे कुछ याद आ जाता है। दैट गोल्डन टाइम अगेन, वो बेहतरीन ज़माना, वो सुनहरे ज़माने मुझे याद आ जाते हैं। कौन से ज़माने? वो जब स्कूल में पढ़ता था पोइट, और स्कूल डेज़ की जो बात करता है कि वो ज़माने इंतहाई मेरे लिए खुशगवार थे। तो जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो अब भी मुझे वो अपना बचपन याद आ जाता है। ओ ब्लेस्ड बर्ड, ए नेमत से सरफराज परिंदे, द अर्थ वी पेस, ये ज़मीन जहाँ पे हम रहते हैं या जिस पे हम चलते हैं। अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल, ये मुझे एक ख्यालाती दुनिया लगती है। फेरी प्लेस, एक फेरी लैंड मुझे लगती है, एक परिस्तान महसूस होती है मुझे ये दुनिया। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे इस दुनिया का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दैट इज़ फिट होम फॉर दी, और ये तुम्हारे रहने के लिए इंतहाई मौजूद जगह है। पोइट कहना ये चाहता है कि वो बर्ड, वो कुकू, उसके लिए भी एक मिस्ट्री बन के रह गई है, एक इमेजिनेटिव बर्ड है, और उसने देखा नहीं उस बर्ड को। और अब वो कह रहा है कि ये दुनिया भी मेरे लिए इमेजिनेटिव है, इसमें कोई मुझे रियलिटी नज़र नहीं आती। तो बुलबुल को फिर वो मुखातिब करता है कि जैसे तुम इमेजिनेटिव हो और ये वर्ल्ड इमेजिनेटिव है, तो ये तुम्हारे रहने के लिए बिल्कुल मौजूद जगह है। तो ये थी हमारी आज की पोएम। आपने देखा होगा कि किस तरह उसकी तारीफ़ करता है पोइट कुकू की, और किस तरह उसकी आवाज़ को सुनने का वो ख्वाहिशमंद है, और हमेशा वो सुनता रहा है उसकी आवाज़ को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।